भारत में देवताओं की संख्या 56 करोड़ और अमेरिका की आबादी अभी मात्र 34 करोड़ और उससे भीख मांगने का काम करता है 56 करोड़ देवता वाला। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़, भारत में प्रति वर्ष 2 करोड़ बच्चा पैदा लेता है, हर खेल में आगे है। भारत में देवता शिक्षा की देवी सरस्वती, एजुकेशन में सबसे जापान है। कहना है भारत में सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ। लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ। विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान हुआ। भारत के देवी देवता उल्लू चूहा बैल पर सवार हुआ, विदेशों में वायुयान हुआ। एक देख सकते हैं ये बड़ा गजब ये जादू था। सबसे पहले मैं श्रद्धेय मंच को नमन करता हूं। उपस्थित मंच पर मुख्य अतिथिगण, सामने इस कार्यक्रम को शोभा की बढ़ाने के लिए आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्गों, साथियों, देश के भविष्य नौनिहाल बच्चे एवं बच्चियों, आज इस बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन है। हम आप लोगों के बीच ये तीसरी बार इस पंचायत में आने का काम किए हैं। हमारे नाम से आप लोग अवगत हैं। मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, पिताजी का नाम नारकीय सरजुग महतो, और हम बेगूसराय से चल के आए हैं और आप लोगों के बीच कुछ ये चमत्कार दिखाना। ये चमत्कार तो हम आज से 9 वर्ष पहले 10 वर्षों तक दिखाए थे। उसमें चमत्कार, ये जादू जब हम दिखाते थे, थोड़ा शोरगुल बंद कीजिए तभी हमारी बात सुन सकेंगे, आप समझ सकेंगे। हल्ला करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए कृपया आप लोग जगह लेकर शांति से बैठ जाइए, उसके बाद ही कार्यक्रम आप देख पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग जादू देखे नहीं, आप लोग सैकड़ों बार स्कूल, कॉलेज, टाउन हॉल, बड़े बड़े मेला में आप लोग जादू देखे होंगे, लेकिन उस जादू से कुछ अलग हटकर ये जादू होगा। इसलिए बंधुओं, आप शांति का दान दें, जगह लेकर बैठ जाएं। हम जो आइटम दिखा देंगे फिर दोबारा नहीं दिखाएंगे, इसलिए शांति से आप लोग देखें और इस बात को समझें। ये हम मात्र 9 वर्षों से इस ढंग से ये जादू दिखाते नहीं, जादू के बहाने अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। इससे पहले हम तो बताए कि जब पिछले, लेकिन 1-2 आदमी कहे नहीं सर, इससे जादू दिखाने से पहले आप क्या करते थे, थोड़ा वो भी बता दीजिएगा। ये जादू जो अभी जागरूक कर रहे हैं, इससे पहले हम 10 वर्षों तक अपने समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया था। समाज को हमने धोखा दिया था। उस समय हमारा रूप रंग कुछ अलग था। हम काला कुर्ता और काला पैजामा पहनते, पूरा दाढ़ी और जटा बढ़ाए थे, बाबा कह के लोग हमको बुलाते थे, क्योंकि बाबा का रूप बनाए थे। 2-2.5 किलो माला पहनते थे, सारी अंगुलियां में अंगूठी था और 4 गो सर्प रखते थे। जहां तहां मादरा लगा देते, सांप लड़ाते। इसके बदले में हम गंडा, ताबीज, जंतर बेचने का काम किया है पिछले 10 वर्षों तक। और उसके जिस समय हम जादू दिखाते थे, उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता और उस छाई को चलनी से छनवा के चुटकी भर छाई को पुड़िया बनाते और मोरंग के भभूत के नाम पर 1000-1500 का रोज हम चूल्हे का राख बेच देते। फायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों लेने के लिए मारा मारी करता। हम कहते देखिए, ये चूल्हे का राख मत समझना, किसी का भविष्य है, एक पुड़िया लेकर देख लो। तो जय महिलाएं और पुरुष दोनों लेने के लिए मारा मारी करते और कहते लेकर क्या करेंगे, कहिए एक पुड़िया अपने घर ले जाइए, सवेरे नहाइए, अपने आंगन को नीपिए, बीच आंगन में एक पुड़िया खोल दीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए और 3 आदमी को पूरे फेस में लगा दीजिए।
देखिए 6 महीने के अंदर उसका भविष्य बदल जाएगा। कुछ महिलाएं कहती बाबा हमारे घर में 5 आदमी है, कहिए 2 पुड़िया लीजिए। कुछ कहती हमारे घर में 8 आदमी है, कहिए 3 पुड़िया लीजिए। अगर 10 ही रुपया पुड़िया दिए तो 30 रुपया हमारे पॉकेट में गया तो भाग्य हमारा बदलेगा कि तुम्हारा। आज भी मंदिरों में यही हो रहा है। हमारी माँ बहनें पुरुष भाई मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, बदले में पुजारी एक थोड़ा सा छाई लेकर देता है। माँ बहन लोग आंचल में बांध कर लाती है, लगता है कि बाप का थैली मिल गया। और वो घर आती है, माथे में लगाती है, देखते हैं मुंह में खिलाती भी है। ये खिलाने से आपको नुकसान होगा, भला कभी नहीं होगा। हमने तो ये 10 वर्ष ये काम किए हैं। हम अपना भाग्य बदले, दूसरे का भाग खाक बदलेगा। जहां हमको रहने का व्यवस्था नहीं था, जो हमारे यहाँ ये घर के भी कुछ लोग गए हैं, मोहल्ला में हम राख और जंतर बेचकर जो घर बनाए हैं, अभी तक हमारे बाद में हमसे अच्छे भला अच्छा भले बना ले, लेकिन हमारे घर जैसा भी मोहल्ला में किसी का नहीं। और इसे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो साधारण नौकरी से नहीं कर पाएगा, जो हमने 10 वर्षों तक ये राख और जंतर बेचकर अपना भविष्य बदलने का काम किए हैं। दूसरे को खाक बदलेंगे। और जब रात में सोने वक्त या दिन में ताबीज बेचते थे, उस समय भी हमको ऐसा लगता था कि हम अपने बहुजनों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिसको थोड़ा भी दिखाई दे रहा है उसको हम अंधा बनाने का काम कर रहे हैं। ये काम अच्छा नहीं है। हमने रात के सपने में ऐसा तय किया, जो इतना 10 वर्षों तक धोखा दिया, लेकिन अब ये धोखा नहीं देगा। और सुबह उठते ही 4 किलो के आसपास जंतर था, उसको गड्ढा में फेंकने का काम किया। गड्ढा में फेंकते हमारे जीवन संगनी देख ली, वो रोने लगी, ये लाखों रुपये का जंतर आप फेंक रहे हैं, करिए आप धोखा देने का काम समाज को नहीं करेंगे। तब तक हमारे जगने से पहले रात का जितना छाई था चलनी से छान कर तब तक वो पुड़िया बना चुकी थी। कहा हमने पुड़िया बना दिए हैं, करिए इसको भी फेंक दीजिए। और चारों सर्प को आजाद कर दिए, छोड़ दिए जंगल में जाकर। और उस दिन से अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ। सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है। आजादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार हम 98% हैं। बंधुओं, ये जादू टोना के नाम पर हमारा समाज आज बुद्धू बना है। राजनेता भी आपको ये जादुए टोना और देवी देवता के नाम पर आपको फंसाकर बेवकूफ बना रहा है। नहीं तो भारत और चीन दुनिया में सबसे आगे था और सबसे अमीर देश था, जिसको सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज भारत में सत्ता जमाए लोग भिखमंगा बना दिया है। ये दूसरे देश पर आश्रित है। दूसरा देश अगर कर्ज नहीं दे तो हमारा देश भूखा मर जाएगा, इस कगार में ला दिया है। अंधभक्ति, अंधव्यवस्था, अंधभक्ति में फंसा करके बर्बाद करने का काम किया है। भारत में देवताओं की संख्या 56 करोड़ और अमेरिका की आबादी अभी मात्र 34 करोड़, और उससे भीख मांगने का काम करता है 56 करोड़ देवता वाला। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़, भारत में प्रति वर्ष 2 करोड़ बच्चा पैदा लेता है, हर खेल में आगे है। भारत में देवता शिक्षा की देवी सरस्वती, एजुकेशन में सबसे जापान है। कहना है भारत में सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ। लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ। विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान हुआ। भारत के देवी देवता उल्लू चूहा बैल पर सवार हुआ, विदेशों में वायुयान हुआ। इसलिए बंधुओं, ये सब धन्यवाद के पात्रों हैं जिन्होंने इस ढंग का कार्यक्रम लगवाने का काम किया है। कहा भी गया है, अरे धन्य धन्य ओ पुरुष धन्य, धन्य धन्य ओ पुरुष धन्य, जिन्होंने इस ढंग का आयोजन करवाए। अरे स्वागत सकल समाज की जो दूर दूर से आए। अरे हो नमन बुद्ध जन को, हमें सुबुद्धि शुभ ज्ञान मिले। हो अनुकंपा हम पर, हमें सच की असली पहचान मिले।
सुशील मिले, सुविचार मिले, आचार मिले, व्यवहार मिले, हम सब हूं से प्रेम करूं, हमें सब हूं से प्यार मिले। अरे जय हे माता सावित्री, जय फूले बुद्धदेव, जय हो बाबा पेरियार, जय जय भीम जगदेव। तो बंधुओं, अब हम जादू की ओर चलेंगे, लेकिन जादू शुरू करने से पहले एक बार हम उनको याद कर लेना चाहते हैं जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया। वो कौन है? तो हमारी माँ और पिता है। कहा भी गया है, अरे हर बात को तुम भूलो भले, अरे हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। कहना है बंधु, अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है तो पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में धोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। अरे सदा संग होती सदा जंग ढोती, अरे अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से बढ़ करके होती है माता, इसलिए उस मां को नमन। कहना है माँ, अरे ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या हो? जब हमारा जन्म होता है, आंख खुलते ही साक्षात देवी उस माँ का दर्शन होता है, और उस माँ को छोड़कर नदी नाला को माँ कहते हैं, पत्थर की मूर्ति, लार पुआर की मूर्ति को माँ कहते हैं। अरे माँ, असली माँ वो है जिसने हमको जन्म दिया है। माँ के अलावा किसी को माँ कहते हैं तो जन्म देने वाली माँ को हम अपमानित करते हैं। हम कहते हैं घर की माँ को खुश रखो, मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। लेकिन घर की माँ कराह रही है और मंदिर में मेवा मिष्ठान चढ़ा रहे हैं, और मंदिर पर मेवा मिष्ठान चढ़ाया, मेवा मिष्ठान जो उठा कर ले जाता है वो हमको अछूत और नीच कहता है। इस देश की व्यवस्था है कि भिखमंगा ऊंच और दानी नीच, इस देश की व्यवस्था है। जो हमारे टुकड़े पर पलने वाले, हमारे कौरे पर पलने वाले, वो हम ही को अछूत और नीच कहता है, इस देश की व्यवस्था है। भीख मांग कर खाने वाला सबसे उच्च ब्राह्मण, छीन कर खाने वाला छत्री, फेर बदल करके खाने वाला वैश्य, और मेहनत करके खाने वाला ये 90% अछूत और नीच, इस देश की व्यवस्था। इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको जगना होगा। जिस दिन आप जग जाएंगे, किसी का औकात नहीं है जो हमको अछूत और नीच कहेगा, हम इंसान हो जाएंगे। अभी हम अछूत और नीच हैं, इसका कारण शिक्षा का अभाव। हम कहते हैं शिक्षा का अभाव नहीं है, जागृति की अभाव है। हम कहते हैं बहुत डिग्रीधारी, हम उसको शिक्षित नहीं कहें। बहुत बड़ा डिग्री हासिल करने वाला, उसको हम शिक्षित नहीं कहेंगे, उसको हम साक्षर कहेंगे। अंगूठा दबाता हो और तर्क से काम लेता हो, वास्तव में शिक्षित हो। उसके लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं। जो आज पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी तीसरा फेल ब्राह्मण से अपना भविष्य पूछता है, उसके डिग्री में क्या दम? वो अनपढ़ गमार से भी बदतर है। इसलिए बंधुओं, शिक्षित का मतलब होता है साक्षी, पढ़ा लिखा का मतलब होता है जागरूक, तर्कशील।